कैलोरीज गिनना बंद करो। सीरियसली, आप एक रेस्ट्रिक्टिव डाइट शुरू करते हो, हर एक ग्राम खाना तोल तोल के खाते हो जो बस आपको इरिटेट करता है, और फिर जैसे ही जरा नॉर्मल जीने की कोशिश करते हो वजन दोबारा बढ़ने लगता है। लेकिन क्या पता जो बेस्ट तरीका हो लाइफ टाइम के लिए वेट लॉस करने का, वो कोई नया ट्रेंड ना हो बल्कि एक ऐसा सीक्रेट हो जो 1400 साल से मौजूद हो। सोच के देखिए, हमारे नबी ने 1400 साल पहले एक परफेक्ट मेथड बता दिया था स्लिम और हेल्दी रहने का, और ये इतना सिंपल है कि आज किसी भी डाइट से ज्यादा इजी और इफेक्टिव है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस बताऊंगी जिसकी मैं पर्सनली गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैं खुद इसको 10 साल से ज्यादा फॉलो कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इवन आफ्टर 2 किड्स आई एम स्लिम एंड आई एम हेल्दी। और हमेशा मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं लगती कि मेरे 2 बच्चे हैं। सबसे खास बात ये है कि इसके लिए मैंने कभी कोई डाइटिंग नहीं की या मैं कभी जिम नहीं गई। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं फिर कैसे? तो फाइनली रिवीलिंग माय सीक्रेट्स व्हिच आई फॉलो। ये सुनना सीक्रेट्स है जो सिर्फ कुछ सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से और सुन्नत आदतों से आप अचीव कर सकते हैं, जो आपके लिए गारंटीड हेल्दी वेट लाती है विदाउट डाइटिंग। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करेंगे अबाउट फेथ, लाइफस्टाइल, हेल्थ और बैलेंस। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आजकल सोशल मीडिया पे सब इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, ओजेम्पिक इंजेक्शंस, लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट्स और हार्मोन्स के साइड इफेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। हर कोई कहता है ये खाया करो, वो अवॉइड करो, लेकिन सच ये है कि हमारे रसूल ने ऑलरेडी सिंपल और प्रूवन तरीके सिखाए हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं बिना कोई फैंसी डाइट्स या कॉम्प्लिकेटेड रूल्स के। हेल्दी वेट और वेट लॉस के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म्स। हार्मोन्स जैसे इंसुलिन, कोर्टिसोल, लेप्टिन, ग्रेलिन डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं हमें कब भूख महसूस होगी, कब और कहाँ फैट स्टोर होगा और कैसे एनर्जी बर्न होगी। अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस है, चाहे आप कितना भी कम खा लो या कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, वेट इंक्रीज हो सकता है। इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसे सुन्नत प्रैक्टिसेस शेयर करूं जो नेचुरल आपके मेटाबॉलिज्म्स और हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और आपको हेल्दी और स्लिम रखते हैं, चाहे आप पीसीओडी से स्ट्रगल ही क्यों ना कर रहे हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रैक्टिस नंबर 1, वाटर। यस, यू हर्ड इट राइट, पानी। कैसे करते हैं? खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। खाना खाने से कुछ देर पहले पानी पीना या खाना स्टार्ट करने से तुरंत पहले थोड़ा पानी पीना, ये एक सुन्नत प्रैक्टिस है। खाने के बीच में भी आप थोड़ा सिप कर ले इज ओके, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर मील पानी मत पीजिए, ये बहुत जरूरी है। इससे डाइजेशन स्ट्रांग रहता है, मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होता और फैट नेचुरली स्टोर नहीं होता। ये प्रैक्टिस नियत के साथ फॉलो करें, सुन्नत को याद रखें, डबल बेनिफिट देता है, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। ये 10 साल से ज्यादा हो चुका है मैं ये प्रैक्टिस फॉलो कर रही हूँ। अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन रिलीजियसली फॉलो कीजिए और ट्रस्ट मी, बाद में आपको ऐसी आदत हो जाएगी कि इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू ड्रिंक वाटर आफ्टर एनी मील। अनदर टिप फॉर वाटर फॉर मॉर्निंग इज, सुबह उठने से सबसे पहले काम मैं जो करती हूँ वो है पानी पीना। नो ब्रशिंग टीथ, नो गोइंग टू वॉशरूम और डूइंग एनीथिंग। वेक अप फ्रॉम योर बेड एंड ड्रिंक वाटर इमीडिएटली। कीप अ वाटर बिसाइड यू एट नाइट। बहुत लोग जीरा पानी या एप्पल साइडर विनेगर या कोई भी जो ट्रेंडिंग चल रहा हो इंटरनेट पर, वो डालकर गर्म पानी पीते हैं, पर आप ये करके देखिए, जस्ट सिंपल वार्म वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप। नाउ व्हाई टू डू दिस? अब ये क्यों जरूरी है? हमारी बॉडी सुबह बहुत एसिडिक होती है और एम्प्टी स्टमक पानी पीने से बॉडी अल्कलाइन होती है, टॉक्सिन्स फ्लश होते हैं और डाइजेशन स्ट्रांग होता है। सुन्नत के मुताबिक पानी गल्प करके नहीं पीना है, 2-3 सिप्स में पीना है, देख कर बिस्मिल्लाह के साथ स्टार्ट करना है और अल्हम्दुलिल्लाह के साथ फिनिश करना है। ये छोटी सी आदत आपकी मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव करेगी और आपकी स्किन भी इम्प्रूव करेगी, ट्रस्ट मी। अब नेक्स्ट मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जो गारंटेड आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा और आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगा। लेट्स गो टू प्रैक्टिस नंबर 2। ओवर ईटिंग से बचने का सिंपल सुन्नत फॉर्मूला है ये। हमारे नबी ने फरमाया, अ मैन फिल्स नो वेसल
worse than his stomach. It is sufficient for the son of Adam to eat a few mouthfuls to keep his back straight. If he must, then 1/3 for food, 1/3 for drink, and 1/3 for air. मतलब कि पेट को ज्यादा भरना ठीक नहीं है। हमारे नबी ने कहा है थोड़ा खाना खाना है ताकि हम हेल्दी रहें। 1/3 खाने के लिए, 1/3 पीने के लिए और 1/3 सांस लेने के लिए हमारे पेट में जगह होनी चाहिए। हमें ऐसा खाना खाना है। ये एक गोल्डन फॉर्मूला है जो आपके मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। आप ओवर ईटिंग से ब्लोटेड फील नहीं करते और आपकी बॉडी नेचुरली बैलेंस रहती है। मैं खुद पहले ऐसा करती थी कि प्लेट भरकर खाना लेती थी और खाती थी, पर बाद में मुझे बहुत हैवी फील होता था। जब से मैंने ये सुन्नत रूल फॉलो करना शुरू किया है, मैं बहुत ही लाइट और एनर्जेटिक फील करती हूँ। एक और टिप दूंगी, आराम से खाओ और जब आप 80% आपको फुल महसूस हो, रुक जाओ। दिमाग को ये सिग्नल मिलने में 20 मिनट लगता है कि आप सेटिस्फाइड हो। ये भी एक सुन्नत तरीका है। थोड़ी जगह छोड़कर खाओ और आराम से चबा कर खाओ, सुन्नत तरीके से। नाउ यू नो कि खाना कैसे खाना है। अब हम ये समझेंगे कि खाना कब नहीं खाना है। लेट्स गो टू प्रैक्टिस नंबर 3। जो चीज आजकल दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से वायरल हो रही है, वो सुन्नत में पहले से मौजूद है। रोजे रखना, चाहे आप रमजान के रखो या सुन्नत फास्ट रखो, जो मंडे और थर्सडे को रखा जाता है। ये नेचुरल इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इससे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म रीसेट होता है और बॉडी डिटॉक्स मोड में चली जाती है। हम कभी ब्लोटेड या हैवी फील नहीं करते। अभी आपने ये सुना होगा कि शाम में जल्दी खाना और जल्दी सोना अच्छी बात होती है, एंड इट्स करेक्ट। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये बेस्ट है। सोने से कुछ घंटे पहले अपना खाना खत्म कर लिया करो। लेट नाइट हैवी मील से बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, डाइजेशन चलती रहती है और स्लीप क्वालिटी और मेटाबॉलिज्म दोनों पे इफेक्ट होता है। जब आप थोड़ा जल्दी खाते हो तो नींद गहरी आती है, मेटाबॉलिज्म बेटर काम करता है और सुबह उठकर आप फ्रेश फील करते हो। एक टिप भी देना चाहूंगी आपको कि आप डिनर के बाद इशा की नमाज अदा करो। स्पिरिचुअल पीस के साथ मूवमेंट भी होती रहेगी जो आपके डाइजेशन और ब्लड शुगर के लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन आई नो बहुत लोगों की ऐसे लाइफस्टाइल्स होते हैं जहाँ पर शाम में 6 बजे डिनर करना पॉसिबल नहीं होता या जल्दी रात को सोना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आप लेट खाते हो, खाने के बाद तुरंत मत सो जाओ। अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो एक काम करो, सुबह उठकर इमीडिएटली आप कुछ खाओ मत, पहले पानी पियो या अपने दूसरे सारे काम करो। बॉडी को 10 से 12 घंटे का ब्रेक दो। ये वैसे ही काम करता है जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो मेटाबॉलिज्म और फैट लॉस के लिए साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिशियल है। अब एक सिंपल ट्रिक जो नेचुरली बैलेंस मेंटेन करता है। लेट्स गो टू प्रैक्टिस नंबर 4। देखो, वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी लाइक टू इंडल्ज समटाइम्स। अगर मैंने कभी ज़्यादा खा भी लिया है, जैसे आउटिंग्स में या कोई दावत में या फिर हॉलीडेज पे, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस इट। मैं अगले दिन खुद को बैलेंस कर लेती हूँ। I eat very light for next day or for few more days, और कार्ब्स और शुगर completely avoid करती हूँ। This turns your body into a reset mode। आपकी बॉडी रीसेट मोड में चली जाती है। अब इसी से मैं कुछ ऐसे सुन्नत फूड्स बताऊंगी जो आप अपने डेली लाइफ में रोज खाना शुरू कीजिए विथ नियत टू इम्प्रूव योर हेल्थ। लेट्स गो टू प्रैक्टिस नंबर 5। ये खाना आपके मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स दोनों के लिए परफेक्ट है। लेट्स स्टार्ट। मैं पर्सनली रोज 2 खजूर खाती हूँ डेली। आई ऑल्सो ईट ऑलिव्स इन ब्रेकफास्ट विथ माई एग्स। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड to improve your digestion and metabolism, and which is my best kept secret, is good. Yes, you heard it right. Good मतलब jaggery. Eat it after every meal, lunch and dinner, and you will thank me later. And try to eat organic good, not the store bought one. मैं एक स्पेशल स्नैक भी बनाती हूँ, लड्डू टाइप, जो शायद आपने सुना होगा इसके बारे में, जो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। इवन इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद PCOD, ट्राई दिस। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स होते हैं और डेट्स होते हैं, और इसको आप अपने पीरियड्स के साइकिल के हिसाब से स्पेशल तरीके से खा सकते हो। पीरियड्स के दौरान, उसके पहले और उसके बाद में अलग अलग सीड्स के अलग अलग पर्पस होते हैं। तो अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए या एक डिटेल वीडियो चाहते हो उस स्नैक को लेकर, तो कमेंट बिलो, मैं शेयर कर दूँगी, या फिर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगी। तो अब आपको अलग अलग डाइट्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ना कीटो, ना लो कार्ब, ना ही कैलोरी काउंटिंग।
जो खाना है आप खाओ, जो आप एवरीडे खाते हो उसी से आप स्लिम और हेल्दी हो सकते हो, बस सुन्नत तरीके से और छोटी छोटी हैबिट अडॉप्ट करने से। याद रखो, बिस्मिल्लाह कह के ध्यान से खाना खाओ, ग्रैटिट्यूड दिखाओ, खाना खत्म होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। ये सिंपल जो आदतें होती है ना, आपको काम करती है, ओवर ईटिंग रोकता है, माइंडसेट को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। तो कमेंट्स में लिखिए आप कौन सी सुन्नत सबसे पहले ट्राई करेंगे, या आपने पहले से अगर कोई सुन्नत ट्राई करी हो, कमेंट बिलो। ये सुन्नत सीक्रेट्स अगर आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना शुरू कर दें तो आप ज़िंदगी भर हेल्दी, स्लिम और एनर्जेटिक रहेंगे। सिर्फ आपकी बॉडी को बेनिफिट नहीं देगा, ये आपकी इबादत भी होगी, क्योंकि आप एक सुन्नत फॉलो कर रहे हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और लोग भी ये सुन्नत सीक्रेट से बेनिफिट ले सकें। जज़ाकल्लाह।